लोगों का हमेशा ये डाउट रहता है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। लोगों की मैथ तो ठीक ठाक होती है बट इंग्लिश में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे कि मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थी, तो मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल रहता है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट का इंग्लिश इम्प्रूव करने का। और मैंने भी इंग्लिश इम्प्रूव करके 90% से ज़्यादा, जो कि तभी 200 क्वेश्चन मार्क्स के एग्जाम होता था, उसमें मैंने 184 मार्क्स लाया था। तो इस तरह से मैंने कैसे इम्प्रूव किया वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और आप भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो में मैं मेनली 3 पिलर के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लिश जो हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, ये पूरा 3 पिलर में ही पूरा डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट पिलर इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पिलर है। सेकंड, ग्रामर। थर्ड, वोकैब सेक्शन। ये 3 पिलर में ही पूरा का पूरा इंग्लिश आपका सीजीएल का सिमट जाता है। अगर आपने इन तीनों में कमांड कर ली तो आपका 135 में 90% मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक 7 से 9 अप्रैल तक नवरात्रि स्पेशल सेल लेकर आया है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास आपको 307 रुपए में मिल रहे हैं और टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 378 रुपीज में मिल रहे हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड विच इज भावना ये लगाते हैं तो आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आपको पता ही है आज के टाइम में टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको रियल एग्जाम का फील दिलाती है और आपकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के ऊपर बात कर रही हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में सेक्शनल मॉक भी मिल जाते हैं, आप जाकर के सेक्शनल मॉक लगाओ। और टेक्स्ट बुक बहुत सारे क्विजेस भी लेकर आता है, तो आप क्विजेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, जिससे कि आपकी इंग्लिश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जाइए और जाकर के पास परचेस कीजिए। सो मैं ज्यादा डिले नहीं करती हूँ, लेट्स बिगिन विद द लास्ट वन, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वोकैब से। वोकैब सेक्शन सबसे सॉर्टेड सेक्शन है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो। एक बुक उठाना है आपको, बस एक बुक, विच इज ब्लैक बुक। ब्लैक बुक इज द बाइबल फॉर वोकैब सेक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल। तो आप आंख बंद करके उस ब्लैक बुक को उठाइए और उस ब्लैक बुक का जितना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब सेक्शन जो भी उसमें दिया हुआ है, सारा कुछ अच्छे से कर लीजिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लीजिए और आपका पूरा एसएससी का जितना भी क्रक्स है ना वो हो जाएगा वोकैब्स का। लेकिन उसमें एक द हिंदू का भी वोकैब सेक्शन है, तो उसको करने से पहले आपका पहले ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब ये कंप्लीट हो गया और इसको काफी जो भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जब तक आपका कंप्लीट हो जाता है और काफी टाइम 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, उसके बाद आप उसके द हिंदू के वोकैब सेक्शन में जाना। द हिंदू के वोकैब सेक्शन में जाना और जितना आपसे हो पाता है उतना करना। मैं नहीं कहती हूँ कि द हिंदू का पूरा सेक्शन कर लो। उससे क्या होगा ना कि आपकी एक मतलब सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब आप थोड़ा एग्जाम में ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें वोकैब्स नहीं पता होता है एग्जाम में कौन से आते हैं, तो क्योंकि इतने पढ़ने के बाद भी कई बार ऐसा आ जाता है कि हमें नहीं पता होता है। बट अगर आपने इस लेवल का वोकैब किया हुआ होगा ना, तो आपके सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी और आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। सो ये फायदा होता है। तो अगर आपने 2-3 बार वोकैब रिवीजन कर लिया है तो आप इसमें करो। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि वोकैब आखिर याद कैसे करें, ये होती है। तो अब देखो मैंने कैसे किया था वो मैं बताती हूँ। मैंने थोड़ा नेमोनिक्स की हेल्प ली थी। नेमोनिक्स के लिए नेमोनिक डिक्शनरी करके एक वेबसाइट है, आप उसमें जाओ। उसमें जो भी वर्ड आपसे नहीं हो पा रहा है वो वर्ड को आप वहां पे टाइप करो, उसका नेमोनिक बहुत सारे आ जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग नेमोनिक्स आते हैं। उसको क्या करो, एक बार ही अपने साथ साथ उसको पढ़ लो और अगर आपको लग रहा है भूल जाओगे तो नेमोनिक को अपने वर्ड के बगल में लिख लो। तो आप जब रिवाइज करोगे ना तो आप वोकैब रिवाइज करने की जगह में निमोनिक रिवाइज करोगे और वो आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो वो ना काफी लंबे समय तक दिमाग में फिट होता है। आज भी कई निमोनिक्स से जैसे मैंने याद किया है वो मेरे दिमाग में आज भी वो वर्ड्स फिट है, जबकि आज 1.5 साल होने चला लगभग प्रिपरेशन को। तो सो आप आराम से
इस तरह से वोकैब्स को याद कर सकते हो। बाकी आप अगर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे तो आप वोकैब्स को भूलोगे नहीं। तो सो रिवीजन इज अ की, सो डोंट मिस टू रिवाइज। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट विच इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही बाइबल है इंग्लिश ग्रामर के लिए विच इज नीतू सिंह। नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो बुक में आप जाओ और उसको जा करके आप एक एक करके सारे चैप्टर्स कर लो। पहले आपका काम है कि आप नीतू सिंह के जैसे आपने नाउन चैप्टर उठाया, नाउन चैप्टर आपने पूरा किया, उसके पीछे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। अब आपको क्या करना है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक आती है, उस बुक में जाकर के ये सेम चैप्टर जाके प्रैक्टिस करना है। इससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इस तरह से आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपका ग्रामर इस तरह से एक एक चैप्टर करके करते जाओ और टाइम टू टाइम रिवाइज करो। ग्रामर सेक्शन के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है। बस ये बुक मिरर और नीतू सिंह, इसको टाइम टू टाइम बिल्कुल रिवाइज करते रहो एंड यू विल ग्रामर सेक्शन विल बी ऑल सॉर्टेड। पूरा अच्छे से हो जाएगा ग्रामर सेक्शन। सो ग्रामर के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और जो भी चैप्टर है उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नाउन के, नरेशन के, वॉइस के, जो भी है। तो इस तरह से आपका ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। और अगर किसी को समझ में आ गया इसका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का क्या महत्व है तो वो आराम से एग्जाम क्लियर कर जाएगा, क्योंकि आजकल आ भी रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉरी PQRS जो होता है पैराजम्बल्स, वो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आ रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका कमांड है तो आप बहुत आराम से वो कर जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में कैसे कमांड करें? कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही, ये भी उतना ही सिंपल है, इसको भी हमने कॉम्प्लिकेट कर रखा है इसलिए हमें समझ नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं करना है आपको, रीडिंग को बस अपने दिन में शुमार कर लो। सुबह उठते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू और जो भी इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी आता है, बस एक रीडिंग के पर्पस से कोई भी पार्ट, अगर आपको मूवी सेक्शन, गेम सेक्शन अच्छा लग रहा है गेम सेक्शन पढ़ लो, मूवी सेक्शन अच्छा लग रहा है वो पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ने का मन है एडिटोरियल पढ़ लो, जो भी आपका मन है आप आराम से उसको पढ़ो, एक आर्टिकल 2 आर्टिकल। बट मैं ज्यादा सजेस्ट ये करूंगी कि आप कोई भी नोवेल ले लो। नोवेल में क्या होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है आपने कितना पढ़ा है और आप बहुत सारा पढ़ लेते हो। जब भी आप बोर हो गए एक तो आप पढ़ सकते हो नोवेल्स, और इसलिए नोवेल्स मैं ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। जैसे कि यहाँ भी एक नोवेल रखा हुआ है मेरा, वेकअप लाइफ इज कॉलिंग। तो ये एक नॉन फिक्शन नोवेल है। तो इसको आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब आपको एक स्टोरी टाइप की लगेगी, मूवी टाइप की चल रही है एक रिटन फॉर्मेट में। तो आप आराम से पढ़ते चले जाओगे और फ्री टाइम में आप आपको लगेगा मैं मूवी देख रही हूँ, आप पढ़ भी लोगे और साथ साथ ये इंग्लिश में है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली हमें कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करके क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका इंप्रूव हो गया ना, आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत हो गई, तो आप एग्जाम में जब जाओगे आपके सामने वो पैसेज रहेंगे लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन वाले, तो आपको ना लगेगा नहीं कि मैं कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, जैसे कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो हम आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि मैं तो डेली पढ़ती थी ये चीज, वही चीज मैं आज भी पढ़ रही हूँ। तो आप आराम से पढ़ते जाओगे और आपको आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर वैसे भी होता है। तो अगर आपको आदत नहीं होगी किसी चीज की तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सिर्फ मॉक लगाने से नहीं होता है, आपको रीडिंग की नॉर्मल आपके एक डेली रूटीन में शुमार हो जाना चाहिए। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि अपनी डेली रूटीन में इसको शुमार कर लो, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप पढ़ो और आपको समझ आ जाए वो चीजें। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेक्शन स्ट्रैटेजी। ये 3 ही पिलर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इन तीनों पिलर पे कमांड कर लिया तो आपका इंग्लिश सेक्शन में 135 में जो भी 90% मार्क्स से आपके आराम से आ जाएंगे, और जितना भी मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी मतलब हिंदी मीडियम से मैं बिलोंग करती हूँ और फिर मैंने इस तरह से ही इम्प्रूव किया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मैं कुछ भी
एक्स्ट्रा आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता भी नहीं है। ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके मैं आपको नहीं बताऊंगी। जो भी आपने स्ट्रैटेजी पूछी थी, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप लोगों को। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश स्ट्रैटेजी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज दैट इज माई ओनली मोटिवेशन। एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।